कहते हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह जीवन की प्रवृत्ति है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो पूरी हो सकती है, परंतु उन्हें पूरी करने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई मैच हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तब आपको गुस्सा जरूर आता होगा। क्योंकि जिन लोगों को आज आप सफलता के शिखर पर देख रहे हो, वो अपने जीवन में कई बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। जो पहाड़ को भी हिला दे आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए अपने विषय में उच्चतम विचार रखिए और लज्जा का अनुभव मत कीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो मैं आपको दुनिया के 4 सबसे सफल व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, जो बचपन के दिनों में कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरा और आज दुनिया के महान व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं अजय आपको आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्टोरी क्लब में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें से पहला नाम आता है विश्व की पहली कार निर्माता हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को अमेरिका के ग्रीनफील्ड टाउन में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही मशीनों में रुचि थी, इसलिए जब उन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तब उनके पिता ने उन्हें खेती के काम में लगा दिया था। लेकिन समय निकालकर वो अपने दोस्तों की घड़ियों के पुर्जे खोलकर उन्हें फिर से जोड़ देते थे। तब उनके पिता उन पर गुस्सा करते थे और यातनाएं भी देते थे। फिर 16 साल की उम्र में वो घर से भागकर डेट्रॉइट पहुंच गए और स्टीम इंजन सुधारने वाली दुकान में काम करने लगे। उन दिनों वे दिन रात काम करते थे, जिसकी वजह से हेनरी 1 साल के भीतर ही कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए। तब उन्हें $125 की तनख्वाह मिलती थी, जिसमें से $100 वो बचा लेते थे। जब उनके पास $5000 जमा हो गए, तब उन्होंने एक ऐसी कार बनाने की योजना बनाई जो सस्ती हो और आम आदमी के बजट में फिट बैठती हो। फिर 1 साल के अंदर ही उनकी मॉडल टी कार तैयार हो गई। उसने सड़क पर आते ही धूम मचा दी। वो कार इतनी सस्ती थी कि आम लोग भी उसे खरीद सकते थे। काले रंग की उस कार को ग्राहकों ने खूब पसंद किया। फिर सेल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जितनी कारें साल में बनती थी, उससे ज्यादा डिमांड रहती थी। तब हेनरी कहते थे, मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए जो आपको सफलता का रास्ता दिखाए। बाद में हेनरी ने अपनी कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। अब उनके पोते और परपोते उस कंपनी को चलाते हैं। एक बार वे लंदन गए, जहां उन्होंने कार्यालय में जाकर सस्ते होटल के बारे में जानकारी मांगी। तब कर्मचारी बोला, आपके बच्चे जब भी यहाँ कभी आते हैं तो आलीशान होटल में ठहरते हैं, और आप सस्ते होटल के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। इस पर हेनरी ने जवाब दिया, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ और वे अमीर बाप के बेटे हैं। जिसमें से दूसरा नाम आता माइकल डेल का। माइकल डेल का जन्म 23 फरवरी 1965 को टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में हुआ था। उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे और वो चाहते थे कि बड़ा होकर माइकल भी उनके व्यापार में हाथ बटाए। माइकल बचपन से इतने होशियार थे कि 7 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। फिर 15 साल की उम्र में एप्पल टू कंप्यूटर खोलकर ही असेंबल कर दिया और पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाने लगे। बाद में शेयर और स्टील में निवेश करने के गुर सीख गए और कंप्यूटर का साम्राज्य खड़ा करने के लिए जब डेल को पैसों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि खुद काम करके पैसे इकट्ठे किए। सबसे पहले डेल ने एक चाइनीज रेस्तरां में प्लेट साफ करने का काम किया। जब वे हाई स्कूल के छात्र थे, तब होश पोस्ट नाम के अखबार में काम करने लगे। फिर 1 साल के भीतर ही उन्होंने $18,000 यानी $7,96,320 रुपए की कमाई कर ली। और तब उन्होंने कहा था, मेरे 3 गुरु हैं, यानी माता पिता, परिस्थितियां और मेरा जुनून। ये तीनों मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मुझे कुछ नया करने के लिए उकसाते हैं। पिता ने जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, तब पढ़ाई छोड़कर माइकल कंप्यूटर अपग्रेड करने लगे। उन दिनों माइकल का आत्मविश्वास इतना जोरदार था कि वो IBM को पटकनी देने की योजना बनाने लगे। फिर जब फोन कॉल्स, मेल और सीधे संपर्क से कस्टमाइज्ड कंप्यूटर बेचने का उनका कारोबार बड़ा हो गया, तब डेल कंप्यूटर को उन्होंने शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करवा लिया और कॉम्पैक्ट सहित अन्य प्रतिस्पर्धाओं में अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर बेचते हुए 27 साल की उम्र में माइकल डेल फॉर्च्यून 500 कंपनी के सूची में शामिल हो गए। फिर 1996 में उन्होंने एक सर्वर लॉन्च किया, अचल संपदा क्षेत्र में प्रवेश किया और होम इंटरटेन सिस्टम और पर्सनल डिवाइसेस भी बनाने लगे। बाद में 45 साल की उम्र में वो दुनिया के 44वें सबसे धनी व्यक्ति बने। भारत में बीते साल में उनकी कंपनी की आमदनी की बात करें तो 61% बढ़ी। जिसमें से तीसरा नाम आता है सुभाष त्यागी का। 5 रुपए से बने 500 करोड़ के मालिक। सुभाष त्यागी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खिस्सुखेड़ा गाँव में 1 जनवरी 1957 में हुआ था। अब वे 500 करोड़ रुपए के गोल्ड प्लस ग्रुप के मालिक हैं। उन्होंने 1973 में 2nd क्लास में हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। फिर 11वीं पास करके रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
फिर पिता से 5 रुपए लेकर दिल्ली आ गए। कुछ दिनों बाद उनकी नौकरी समयपुर बादली में रबड़ बनाने वाले फैक्ट्री में लग गई, परंतु वहां उनका मन नहीं लगा, इसलिए 11 दिन बाद नौकरी छोड़ दी। तब 11 दिन के 55 रुपए मिलते थे। उसके बाद नजफगढ़ रोड पर पट्टे कमानी बनाने वाले फैक्ट्री में अकाउंट का काम करने लगे। वहाँ उन्हें 175 रुपए महीना मिलते थे, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने लेमिनेटिंग सेफ्टी का अपना काम शुरू किया। तब वे ट्रेडिंग में कुछ ग्लास खरीदते और मार्केट में बेचते थे, जिससे उन्होंने पैसा कमाया। 1985 में जिम्मी सेल्स एंड रिसर्च के नाम से अपनी कंपनी खोल दी। उस कंपनी में लेमिनेटिंग सेफ्टी ग्लास बनते थे जो मांग से ज्यादा बिकते थे। उन दिनों वे रणनीति बनाते थे और अपने अधीन लोगों को दिशा निर्देश देते थे। फिर हैदरपुर में 1986 में मिरर बनाने वाले प्लांट लगाया, लेकिन उनकी मंजिल वह नहीं थी। मंजिल तो आकाश की ऊंचाई को छूने की थी। तब वे कहते थे, व्यापार करना समुद्र में मछली पकड़ने के समान है, इसलिए मैं तब मछलियां पकड़ता हूं जब समुद्र में हलचल होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि नो पेन नो गेन, यानी कष्ट नहीं होगा तो उपलब्धि भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने गाड़ियों की शीशों की मार्केट खोज निकाली। फिर जुनून के साथ अपने ख्वाबों के टुकड़ों को चुन चुन कर शीशों का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका नाम गोल्ड प्लस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। और अब उनके देश के अलग अलग कोनों में कई फैक्ट्रियां हैं, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसमें से चौथा नाम आता है वाल्ट डिज्नी, 20वीं सदी का सबसे बड़ा शोमैन। वाल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। फिर कुछ समय बाद उनके पिता मर्सिलीन शिफ्ट हो गए। वहीं से कार्टून बनाने की कला उनके भीतर जन्म लिया। 4 साल मर्सिलीन में रहने के बाद वाल्ट ने 1910 में अपनी बहन रूथ के साथ बेंटन ग्रामर स्कूल कांसास सिटी में एडमिशन लिया, जहां वाल्ट की मुलाकात फेपर नामक एक युवक से हुई। फिर दोनों ने मिलकर कार्टून बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन चल नहीं पाए। उसके बाद डिज्नी ने अपने अंकल के गैरेज में अपना पहला हॉलीवुड कार्टून स्टूडियो बनाया। बाद में उसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा गया। तब वाल्ट ने अपनी पहली कार्टून कॉमिक एलेक्स कॉमेडी बनाई, जो काफी सफल रही। उन्होंने मिक्की माउस जैसा अद्भुत कैरेक्टर क्रिएट किया और विश्व में प्रसिद्ध हो गए। बाद में वाल्ट ने फुल लेंथ फीचर फिल्म स्नो व्हाइट एंड 7 ड्वार्फ्स बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तब वाल्ट कहते थे, हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां छिपी हुई है जो हमारी योग्यताओं को इकट्ठा करती है, ताकि हम बाधाओं को पार कर सके और अपने जीवन को सही दिशा दे सके। इसलिए मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ जिससे चमत्कार हो जाता है। उसके बाद सिंड्रेला, पिनोकियो, एलिस इंडरवर्ल्ड, पीटर पैन, 20,000 लीग्स अंडर द सी, सील आइलैंड, द लिविंग डिजाइंट, मैन अगेंस्ट आर्टिस्ट को भी बड़ी कामयाबी मिली और इन फिल्मों के द्वारा वाल्ट को कई अवार्ड्स मिले। फिर तो वाल्ट ने पूरी दुनिया में डिज्नीलैंड और वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट जैसे थीम पार्क बना दिए और आज अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे अन्य देशों में बच्चे उनका मजा लेते हैं। वाल्ट का मानना था कि अपनी सोच बड़ी रखो, छोटी सोच रखने वाले चमत्कार नहीं करते। यह मैंने अपने अनुभव से सीखा और उस अनुभव का अब फायदा उठाओ और दुनिया को फतह करो। जिसमें से 5वां नाम आता है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की जन्मदाता। जेके रोलिंग का जन्म एक निम्नवर्गीय परिवार में 8 सितंबर 1972 को हुआ। उनका परिवार गरीब था, लेकिन उन्हें लिखने का शौक था। किसी तरह उन्होंने अपने सीनियर कैम्ब्रिज की शिक्षा पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। इस बीच उनकी शादी हो गई और वो 2 साल में एक बच्ची की मां बनने के बाद उनके पति का देहांत हो गया। अभी एक विपत्ति से उभर भी नहीं पाई थी कि दूसरी विपत्ति उनकी नौकरी पर आ गई। वे जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी का दिवाला निकल चुका था और रोलिंग की नौकरी चली गई। तब उनके मन में कुछ लिखने का विचार आया। फिर उन्होंने हैरी पॉटर नाम का एक किरदार बनाया और उसे फंतासी दुनिया की सैर करा दी। परंतु जब उसे अपने शब्दों को कागज में उतारने का मौका आया, तब उन्होंने कहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि पुस्तक कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कंफ्यूजन जितना ज्यादा होता उतना ही क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ता जाता है। फिर मैं कुछ नया सोच पाती हूँ। बाद में कागज खरीदने की समस्या सामने आ गई, क्योंकि नौकरी छूट जाने की वजह से वो सरकारी भत्ते पर गुजारा कर रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर अड़ोस पड़ोस के घरों से रद्दी वाले कागज इकट्ठे किए और उन पर अपना पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन लिखा। लेकिन असली समस्या आई उसे छपवाने की। तो उपन्यास को लेकर जिस भी लिटरेरी एजेंटों के पास गई, उन्होंने उसे छापने से मना कर दिया। अंत में क्रिस्टोफर लिटिल नामक एक एजेंट से रोलिंग का साथ दिया और कहा, मैंने आपका पूरा उपन्यास पढ़ा, यह छपने के बाद आपको शोहरत दिलाएगा, क्योंकि उनके पास उस उपन्यास में एक जादूगर की बच्चे की कहानी थी जो क्रिस्टोफर को बहुत पसंद आई थी। फिर क्रिस्टोफर का संघर्ष रंग लाया और ब्लूम्सबरी प्रकाशन ने उसकी पुस्तक को 2000 पाउंड में खरीद ली। उसके बाद अमेरिका में पुस्तक के सर्वाधिकारी के लिए रोलिंग को $1,00,000 मिले और इसके लिए फिल्म अधिकारों के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम मिली और अब रोलिंग दुनिया की सबसे अधिक पारिश्रमिक गांव में गिनी जाती है।
हैरी पॉटर को पहले 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था, उसके बाद जाके 13वें ने उसे छापा और जेके रोलिंग कभी निराश नहीं हुए बल्कि आशावादी बनी रही और सफल हो गए। इसलिए कहते हैं कि चमत्कार कोई भी कर सकता है। सिकंदर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही राजगद्दी प्राप्त कर ली थी और 27 साल की उम्र में उसने लगभग आधी दुनिया पर जीत हासिल कर ली थी और आज सारी दुनिया इस सम्राट को सिकंदर महान के नाम से जानती है। माइकल एंजेलो, विश्व के महानतम शिल्पी माइकल एंजेलो ने 17 साल की उम्र में संटार का युद्ध नाम की मूर्ति बनाई और 26 साल के होते होते उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां पियता गढ़ ली थी और उसके लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले। पास्कल को अब विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्योमेट्री पुस्तक लिखी और जो प्रसिद्ध हुई। जब वो 19 साल का हुए तो उन्होंने संकलन यंत्र का आविष्कार किया था। अब उसका प्रयोग संगीत को संवारने के लिए किया जाता है। जेम्स वाट का नाम हर कोई जानता है। रेल की पटरियों पर भाप का इंजन उन्हीं के सिद्धांतों पर दौड़ता है। रात दिन नए प्रयोग में जुटे रहने वाले जेम्स वाट ने जब यह कारनामा किया तो उस समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। वोल्फगैंग मोजार्ट, वेस्टर्न म्यूजिक के क्षेत्र में वोल्फगैंग मोजार्ट का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही संगीत बनाना शुरू कर दिया और 6 साल की उम्र में पेशेवर वादक बन गए थे और फिर 7 साल की उम्र उन्होंने अपना पहला सोनाटा रचा और 8 साल की उम्र उन्होंने अपनी पहली सिम्फनी बना डाली। सैमुअल कोल्ट, रिवॉल्वर का पहला आविष्कार करने का श्रेय सैमुअल कोल्ट को जाता। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में विश्व का पहला रिवॉल्वर बना लिया था और 21 साल की उम्र में उसका मॉडल पेटेंट करा लिया था। ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 20 साल की उम्र में ही बेतार टेलीफोन बनाने की कल्पना कर ली थी और 27 साल की उम्र में टेलीफोन बना लिया था और पेटेंट भी करा लिया था। थॉमस अल्वा एडिसन, विद्युत के आविष्कार में थॉमस अल्वा एडिसन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण। उनके द्वारा बनाए गए बल्ब का आविष्कार पूरी दुनिया में होता है। यह आविष्कार उन्होंने 21 साल की उम्र में किया था। बाद में उन्होंने कई आविष्कार किए और जो चमत्कार से कम नहीं है। सिगमंड फ्रायड, मानव के प्रतिवेदन के व्यवहारों का मनोविज्ञान सिद्धांत फ्रायड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने 29 साल की उम्र में ही इजाद किया था। चार्ल्स मार्टिन हॉल, विद्युत संश्लेषण आज दुनिया के लिए उपयोगी साधन बन गया परंतु इसका आविष्कार चार्ल्स मार्टिन हॉल ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही कर दिया था। बाद में उन्होंने एल्युमिनियम का भी आविष्कार किया था। सिल्वर राइट और आर्विल राइट, हवाई जहाज अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का बेहद उपयोगी साधन बन चुका है। यातायात के क्षेत्र में हवाई जहाज ने सचमुच चमत्कार कर दिया। इसका श्रेय राइट बंधुओं को जाता है। इन दोनों भाइयों ने 20 और 30 साल की उम्र में वायुयान परीक्षण और खोज शुरू कर दी थी। फिर जब पहली उड़ान भरी तो सिल्वर राइट की उम्र महज 36 साल थी और छोटा भाई आर्विल राइट की उम्र महज 32 साल थी। महात्मा गांधी, बापू का नाम सारा विश्व श्रद्धा और सम्मान से लेता। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जब वो 24 साल के थे तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया था जो बाद में भारत को आजाद कराने में सहायक बना। अब महात्मा गांधी को मानवता का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि जैसे अद्भुत पुस्तक लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने 18 साल की उम्र में इसकी रचना की थी जिससे सारे भारत में एक महान कवि का उदय हुआ था। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना पर उनका नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन, आधुनिक भौतिक के पितामह कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने 26 साल की उम्र में ही सापेक्षता का सिद्धांत इजाद कर दिया था। अकबर का नाम इतिहास में अमर है। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभाल ली थी और 17 साल की उम्र में राजकाज में निपुणता हासिल कर लिया था। बाद में अकबर ने अपने अंदर ऐसे गुण विकसित किए कि लोगों ने उन्हें अकबर महान की उपाधि दे दी। लोगों की सफलता से पता चलता है कि चमत्कार करने की कोई उम्र निश्चित नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र में चमत्कार कर सकता है।